इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। आगे है क्या बेटा? नेक्स्ट करने से पहले एक चीज और देख लीजिए बेटा, तुझे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी देखनी है। बड़े उपाय के पेंडुलम तो पढ़ के आ रहे हो अभी बेटा। अगर पेंडुलम की बात करें तो ऐसे यहां पे बॉब होती है बेटा, ये होती है मीन पोजीशन। क्या होती है? इसको इधर खींचा बेटा, ऐसे खींचते खींचते यहां तक लिया है बेटा। राइट एक्सट्रीम क्या है? इसे राइट एक्सट्रीम बोलते हैं। कितना खींचा? डिस्प्लेसमेंट वाई की हुई। पूरे में चैप्टर में मैं डिस्प्लेसमेंट को वाई से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। बहरहाल आप एक्स से भी कर सकते हो, पर मैं हमेशा किससे करूंगा? वाई से। याद रख लेना बेटा। क्या आ रही है तो काट देंगे उसको। बड़े आगे बड़ा फिर लीजिए बड़ा। राइट एक्सट्रीम क्या है? डिस्प्लेसमेंट को वाई से यूज करने वालों। बहरहाल एक्स से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना ही नहीं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन आई, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इक्वेशन को भी हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। साइन में भी हो सकती है, कॉस में भी हो सकती है, दोनों जगह यूज कर सकते हैं। पर मैं हमेशा किसकी लेके चलूंगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोलो यार, फिर लो बड़ा। मान लीजिए इसको खींचा, कितना खींचा? ए। कितना खींचा? ए। कुछ वैल्यू तो खींची होगी, प्लस या माइनस? यहां पे y की कितनी है? 0। कुछ खींचा ही नहीं बड़ा। अगर इसे इधर खींचे तो पीछे की तरफ आएगा बड़ा। y होगा, पर y की वैल्यू क्या होगी? ये होगा लेफ्ट एक्सट्रीम। हाँ तो बोलो भाई, लेफ्ट और ये राइट। मान लिया। अब फिर ले बड़ा, मान लीजिए इस पेंडुलम को ऐसे बना दो, ये ऐसे यहां पे थोड़ा नीचे बना दो। अरे हाँ तो बोल लो यार, यहां बना दे। ये बॉब है यहां पे बड़ा, ऐसे खींच सकता है तू और ऐसे खींच सकता है, कोई दिक्कत किसी को? बड़ा ये क्या है? राइट एक्सट्रीम। ये क्या है? लेफ्ट एक्सट्रीम। ये क्या है? मीन पोजीशन। यहां पे y की वैल्यू कितनी है? प्लस है। यहां पे y कितना है? 0। यहां y कितना है? माइनस है। बड़ा अगर ग्राफ बनाने की बात करें, ठीक है बड़ा, ये 0 होता है, कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू होती होगी, तो मैक्सिमम हमारे कितनी इस वक्त? प्लस है। अरे मैक्सिमम मैंने ए खींचा है, ए से ज्यादा खींचा क्या? नहीं। यहां पे नेगेटिव में क्या आ सकता है? ऐसे फ्री हैंड से ग्राफ बनाते हो समझेंगे इसे बेटा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? साइन का बना रहा हूं। किसका बना रहा हूं? क्योंकि इक्वेशन अभी हमने किस में ली है? ठीक है, साइन में। अरे हाँ तो बोल दो भाई बड़ा। फिर ले, मैक्सिमम कितना होगा? ए। कितना होगा? ए। तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अरे हाँ तो बोल भाई बड़े। नेगेटिव वैल्यू दिख रही है क्या? ये मैक्सिमम, यही तो एम्पलीट्यूड होगा भाई। मैक्सिमम ए है, कितना है? ए। तो ये। अरे हाँ तो बोलो भाई, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ। बड़ा यहां पे नीचे की तरफ कितना है? इतना ही जा सकता है। ए वो नेगेटिव एक्सेस की तरफ अमाउंट है ही है, यानी ए ऊपर जा सकता है तो ए नीचे जा सकता है, ए ऊपर जा सकता है, ज्यादा जा सकता नहीं। ये ग्राफ साइन का है। किसका है? साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? यहां से। बहरहाल पढ़ोगे यहीं से क्यों स्टार्ट होता है, यहां से क्यों नहीं, क्योंकि यहां से होगा कॉस का होगा। किसका होगा? यहां से भी हो सकता है। ये ग्राफ ऊपर से या फिर नीचे से, यानी साइन के ग्राफ ऐसा भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। कॉस का ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। पर क्यों? कोई रीजन तो होगा, हम देंगे ना भैया। अरे हाँ ना बोलो भाई बड़ा। अभी मान ले कि ये ग्राफ कुछ साइन का ऐसे बन गया, इसकी मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट है? तो मैक्सिमम ये वैल्यू, ये पीक वैल्यू होती है। क्या होती है? इससे इधर देखेगा तो भी नीचे, इसके पीछे भी नीचे, यहां पे देखेगा इसके पीछे भी इधर, उसके ऊपर भी ऊपर, ये रहा नीचे सबसे मिनिमम। हाँ तो बोलो भाई, यानी आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अब इसके बाद इक्वेशन देखनी है और उसके बाद फिर इस चीज का यूज करने वाले हम आगे। हाँ तो बोलो भाई, लपेटो घसीटो उठाओ पटको कुछ तो डालो इसके साथ में। बेटा नेक्स्ट बेटा, ये तो बेसिक बात थी। बहरहाल ग्राफ में अभी और भी अंदर जाना है कि ये चीजें हो कैसे रही हैं, ये ग्राफ ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं है। मजे करते हैं ग्राफ के साथ। ओए बेटा अगला टॉपिक है बेटा, अगला इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन एसएचएम। बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन एसएचएम में क्या होती है देखना है किसकी, और जिसने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा उसे पता है कैसे होगा। फिर लो
बड़ा हम जानते हैं यहां पे लिख लो साइड में, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अरे हाँ ना भैया, ये तो आता होगा। डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो जाके फिजिक्स एंट्रेंस वाले चैनल पे देखे वो जाके फिजिक्स एंट्रेंस वाले चैनल पे देखे डिफरेंशिएशन, ठीक है, बाय केस सर, वहां डिफरेंशिएशन की वीडियो मिल जाएगी। अरे हाँ ना बोल भाई, फिर लो भाई। बड़ा यहां पे बात करें वी नो, बड़ा वाई की इक्वेशन क्या है ये बताओ मेरे को। ए आए साइन ओमेगा टी, यही आया था। मैंने कहा था ये इक्वेशन हर जगह यूज होगी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन यही है। अगर ये नहीं आएगा तो चैप्टर नहीं आएगा। बहरहाल अब तो तुम्हें रटी जाएगी, तुम कहां देखने वाले हो पीछे कैसे आई, ठीक है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बड़ा मैंने कहा v है तो y के लिए पुट कर दे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे बड़ा v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ये तो जानते हैं हम। बड़ा ये वैल्यू यहां डालो, v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, वाई कितना है ए साइन ओमेगा टी। और एक और चीज का ख्याल रखना, एक कैपिटल और स्मॉल, आपकी मर्जी आप लोग, ठीक है भाई। आप फिर लीजिए बड़े किसके रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, ए बाहर आएगा तो देखो ए बाहर आ गया, डी बाई डी टी बड़े एक है साइन ओमेगा, बड़ा साइन थीटा ही तो है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा क्या होता है। तो देखो भाई क्या आएगा, v इज इक्वल टू में ये ए लिख दिया, बड़ा इसका क्या है साइन थीटा कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी है, पर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसका कर दो 1, बचेगा क्या ओमेगा, क्या बचेगा साथ में लिख दो ओमेगा, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, जिसको नहीं आता फिर लो। बड़ा साइन ओमेगा टी है, अरे किसकी रिस्पेक्ट में, डी टी की रिस्पेक्ट में। पहले करते हैं फंक्शन का, किसका करते हैं पूरे का करो, क्या आएगा कॉस ओमेगा टी, इसे बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं फंक्शन का करने के बाद में एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं टी की रिस्पेक्ट में, ठीक है भैया। बड़ा फिल है, बता एंगल में ओमेगा टी है, जिसकी रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो, किसकी टी, तो उसको 1 कर दो, क्या कर दो, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, क्या कर दो 1 करने के बाद क्या बचेगा, साइड में वो लिख लो, खत्म कहानी, सबसे सिंपल। अरे हाँ ना बोल, पहले फंक्शन का करते हैं, फंक्शन का करोगे साइन ओमेगा टी का क्या आएगा कॉस ओमेगा टी, फिर जो एंगल में होगा ना उसका करो, बताओ ओमेगा टी का टी की रिस्पेक्ट में करो, इसका क्या हो गया 1, कितना बचा साथ में लिख दो। आया अच्छा मान लीजिए यहां पे होता अगर ऐसे, फिर लो डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी होता, क्या होता, और साथ में एक और ओमेगा होता, फिर लेना चीज का। अरे हाँ ना बोलो, यहां लिख देते ओमेगा, कोई दिक्कत किसी को। बड़ा कॉस ओमेगा टी का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, भाई कॉस का पूरे फंक्शन का करोगे ये आएगा, सिर्फ 2 ही याद रखने तुम्हें, साइन और कॉस, साइन और सब याद नहीं रखने, ठीक है। वो मैथ में 12th वालों को तो बायो वाले टेंशन ना ले, सिर्फ 2 याद रखने, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, खत्म। हाँ तो बोलो भाई, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, बस। बड़ा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बस फंक्शन का हो गया। अब किसका करोगे एंगल का, बताओ एंगल में क्या है, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जिसकी कर रहे हो उसका कितना हो गया, क्या बचा साथ में, ये मैंने करा रखा पहले भी। अरे हाँ ना बोल भाई, बड़ा फील लीजिए, बड़ा इतना आगे है क्या, बड़ा बताओ क्या होगा, ये ओमेगा और ये तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, पीछे क्या है कॉस ओमेगा, पर जब भी मैं एसएचएम कराऊंगा मैं सारी इक्वेशन साइन में लूंगा, किस में लूंगा, कॉस में भी रख सकते हो साइन में भी रख सकते हो, मैं पूरा चैप्टर साइन की इक्वेशन में कराने वाला हूं, ठीक है भैया। तो मैं कॉस को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहरहाल कॉस गलत है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको एक ही वे में कराना है चैप्टर, कॉस में करा रहे हो तो पूरा कॉस में, साइन में करा रहे हो तो पूरा साइन, और दोनों ही अपने आप में क्या है सही है। तो मैं पूरे चैप्टर को साइन में लेके जा रहा हूं, पूरे चैप्टर को मैं जितनी बात करूंगा मैं कॉस की बात रही हूं, कॉस आएगा तो उठा दूंगा, साइन ले आऊंगा, क्या ले आऊंगा, तो इसका हटाओ साइन कैसे लेके आओगे, बेटा बच्चा बच्चा जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी रूट में 1 माइनस में, ये तो आती होगी भैया, यहाँ पे कॉस थीटा की क्या है ओमेगा टी, तो क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या है आ गया। बड़े इस लड़की का नाम क्या है सिमर, बड़ा बाहर भेज दूंगा क्लास से, दोबारा बोल रहा हूं तेरे को। बड़ा ए ओमेगा क्या है ए ओमेगा, ये क्या वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी, ये आंसर है, ये थोड़ा और सॉल्व करेंगे।
बड़ा फील लो, अगर ए को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, रूट के अंदर, तो स्क्वायर हो जाएगा क्या? अरे यार भाई रूट से कोई चीज को बाहर निकालते हैं, अगर स्क्वायर है तो ए आएगी। अगर बाहर वाली चीज को अंदर लेके जाओगे तो कैसे लेके जाओगे? v इज इक्वल टू में ओमेगा तो है, अंदर लेके जाओ, ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकालूंगा तो ए आएगा, अंदर डालेंगे तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या है? 1 माइनस में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिख रहा है क्या? बड़ा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? v इज इक्वल टू ओमेगा, बोल बेटा, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बेटा दोनों पे क्या है? होल स्क्वायर आएगा। तो बोल बेटा क्या आएगा? v इज इक्वल टू में बेटा ओमेगा आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में होल स्क्वायर है, बोल बेटा कितना आएगा? ए साइन ओमेगा टी का, और ये वैल्यू y तो है, देखो तो क्या आएगा फाइनल? v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस में, ये आगे दूसरी इक्वेशन वेलोसिटी की जो कि यूज होगी आपकी, ठीक है? ऐसे चम में वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ए क्या एम्पलीट्यूड, वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ तो बोलो। तो यानी एक इक्वेशन ये होगी, वाई की इक्वेशन आपने देखी ली है, ये रही, दिख रही है? हाँ ना बोलो भाई, ज्यादा इक्वेशन, 2-3 इक्वेशन, ये तो एक्सप्रेशन है, एग्जाम में आता है, आगे आएगा। बड़ा इसके बाद होता है एक्सेलेरेशन का, क्या होता है? पर बहरहाल इस वाले फॉर्मूले में कुछ चीजें और भी होती है, 3 केस होते हैं। कितने होते हैं? 3। तीनों दिखाएंगे, लपेटो से जल्दी से, हलवा। बड़े येता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन एसएचएम, इक्वेशन ऑफ, आगे इक्वेशन क्या? बड़े इनको 3 केस पे लगाएंगे। कितने केस? 3 केस, यानी अभी देख जाओगे कैसे, फील लो बेटा, मिटो दो से, बहुत बढ़िया। बड़े बताएं भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला है ए ओमेगा अंडर रूट में, ए को हटा दो, अंदर लिख दो ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, यही आया क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, अब फील लियो बेटा, आपने पेंडुलम पढ़ा ही नहीं पढ़ा? अब बताना भैया, ये ऐसे होती बॉल यहाँ पे, बेटा ये होती है मीन पोजीशन, क्या होती है? वाई की वैल्यू कितनी? 0। बेटा आती है राइट, क्या आती है? राइट एक्सट्रीम में वाई की वैल्यू कितनी मानी थी? प्लस है। लेफ्ट में कितनी मानी है? माइनस है। हम देखने वाले हैं राइट एक्सट्रीम पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होती है, और जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम पहुंचता है तो इसकी स्पीड यानी v कितना होता है, और मीन पे कितना होता है? बच्चों को लगेगा मीन पे 0 होता होगा, ऐसा बच्चों को लगेगा, पर गलत, क्योंकि रखा नहीं है, रख के अनस्टेबल करके छोड़ा है, तो जब मीन पे आएगा तो मैक्सिमम होगी, क्या होगी? और यहां पे 0 होगी। अरे यहां पे 0 थी तभी तो वापस आई। अरे प्रोजेक्टाइल याद करो, किसी पार्टिकल को उछालते हो, सबसे ऊपर जाता है, सबसे मैक्सिमम हाइट है, वही तो एम्पलीट्यूड हो गया, वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0, तभी तो आता है। यानी एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0, जब तो वापस आ रहे हैं। पर करते हैं कैसे, फील लो बेटा। 3 केस है बेटा, एक बार y इज इक्वल टू प्लस है, एक बार y इज इक्वल टू 0, और एक बार y इज इक्वल टू में प्लस है, और यहां ले लो माइनस है। कोई दिक्कत किसी को? बेटा एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। बेटा फॉर्मूला में पता है v की निकालनी, वैल्यू निकालते हैं। बोलो बेटा v इज इक्वल टू ओमेगा, डायरेक्ट को ए स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है? देखो ए स्क्वायर लिख दिया माइनस, बोल बेटा y की वैल्यू कितनी है? माइनस ए। अच्छा रुको रुको, कैपिटल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? बहरहाल आप कैपिटल या स्मॉल कुछ भी यूज कर सकते हो, बेटा क्या यूज करो? कैपिटल। हाँ तो बोलो भाई, बताइए कितना आएगा? ए कितना आएगा? ए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, आवाज नहीं आनी चाहिए। v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा? प्लस ए स्क्वायर, बाहर तो माइनस है ही, कैंसिल, 0, कितना आ गया? लेफ्ट एक्सट्रीम पे। अबे 0 मल्टीप्लाई समथिंग देन यू गेट द 0, यानी वेलोसिटी लेफ्ट एक्सट्रीम पे कितनी आई? 0 आनी थी। मीन पे निकालते, देखते क्या होगा, निकालते, यहां पे तो जगह ही नहीं दिख रही। बेटा बोले नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू 0 डालो, v इज इक्वल टू ओमेगा आएगा, यहां पे कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। बेटा ये तो खत्म, बाहर निकालो, अरे स्क्वायर हट के हट जाएगा, a आएगा, कितना आएगा? आता है भाई, आता है, v आ गया, और v की मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि इससे ज्यादा हो नहीं सकती, देख लो कहीं भी डाल के। बेटा आप करो नेक्स्ट थर्ड, बोलो बेटा क्या है? y इज इक्वल टू में प्लस ए, v इज इक्वल टू ओमेगा, बेटा ए स्क्वायर, बोल बेटा y की वैल्यू कितनी है?
प्लस ए, ये उठा के यहां डाल दे ए स्क्वायर, फिर से 0, तो v इज इक्वल टू 0, यानी राइट एक्सट्रीम पे भी 0, मीन पोजीशन पे, क्योंकि राइट में जाओ चाहे लेफ्ट में जाओ 0 हो रही है। अरे किसी मार्कर को भी पकड़ के उछालो तो उछालोगे ऊपर जाएगा, कहीं तो 0 होगा, जहां पर 0 होगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वैल्यू कितनी होती है 0, फिर पार्टिकल नीचे आते हैं। हाँ ना भैया, नहीं आया तो भाई, यानी अगर कोई ग्राफ की बात करें तो एक पार्टिकल ये है, ऊपर गया, यहाँ आया, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है मोशन, दिख रहा है ऊपर, ये प्रोजेक्शन का ही तो है गोल के अराउंड। कोई पार्टिकल यहां घूम रहा है गोल गोल गोल, उसका प्रोजेक्शन ऊपर नीचे अप एंड डाउन, तो यहां पे क्या मिनिमम, यहां पे क्या मिनिमम, यहां पे क्या मैक्सिमम, बताएंगे अभी धीरे धीरे देखते हो। आना बोलो यार, बड़े एक लपेटे, इसके बाद करें एक्सेलरेशन, क्या करेंगे लपेटो से, बड़े एक क्या है नेक्स्ट, बड़े इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी होगी, बड़े आप करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन एसएचएम, इक्वेशन ऑफ आओ बेटा, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन एसएचएम, बेटा एक्सेलरेशन की इक्वेशन एसएचएम में निकालनी है। बेटा जो बच्चे थर्ड चैप्टर पढ़े उन्हें पता होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ही होता है। अरे है ना भैया, होता ही नहीं होता। बहरहाल वेलोसिटी की इक्वेशन भी आपके पास है, पर वो कॉम्प्लिकेटेड है, रूट वूट है उसमें, तो उससे पहले भी तो देखो 2-3 स्टेप जाके कहीं तो होगी कोई इक्वेशन, उठा लेते कोई भी एक जिनमें रूट वूट ना हो। तो मैं डायरेक्ट उठा रहा हूं v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, उसी वाले जो अभी करके आए उसी में 2-3 स्टेप पहले ऐसी इक्वेशन आई है। अगर नहीं तुम्हें समझ में आई है तो देखो ऐसे आई है, y था dt था, y की वैल्यू क्या थी बोल बेटा, a साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय dt, बेटा a बाहर निकाल, साइन ओमेगा टी का क्या आएगा कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना भैया, समझ में आ गया? तो वहीं से उठाइए, मिटो दो इसे। चलो भाई, बड़ा वेलोसिटी की इक्वेशन ऐसे उठा ली जो आराम से पर सॉल्व करो इसे, कॉस मेरे को पसंद नहीं है, करते हैं भाई। बड़ा फिर लोग क्या करने वाले हो, वी नो ए इज इक्वल टू डीवी बाई, कर दो भाई डिफरेंशिएट, बोल बेटा डी बाई डी टी क्या वैल्यू है, ए ओमेगा, पीछे क्या है, आराम से देखना भाई, ये टी लिखा है तो टी वाले को रोको और दोनों को बाहर पटक दो भाई, कॉस ओमेगा टी, ये एंगल है इसी के साथ में रहेगा। कहीं बच्चे बोले सर ये एंगल है, टी तो यहां है, ओमेगा कोई बाहर ले आओ, कॉस कोई बाहर ले आओ, तुम दोनों की लड़ाई होती रहती है हमेशा। ओ भाई, ओए लौंडे, आवाज नहीं बेटा, अब झूली मत, ठीक है बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर लो बेटा, ए ओमेगा बाहर ले आओगे, इसको बाहर लेके आओगे नहीं, तोड़ो। कहीं बच्चे कुछ बच्चे होते हैं कॉस ओमेगा टी, उन्हें इसका मतलब पता ही नहीं हो तो सीख लो, कॉस और ये एंगल है, ये कभी ब्रेक नहीं होंगे साथ में, कहानी बता रहे हो। कई बच्चे तो COS को भी तोड़ देते हैं, कहेंगे सर COS, सर सी को बाहर ले आओ, ओ को बाहर ले आओ, एस को बाहर ले आओ, मतलब मजाक चल रहा है जीवन में, तो याद रखना, ठीक है भाई। ए ओमेगा बाहर आया, कितना ए ओमेगा बाहर आ गया, डी बाई डी टी क्या बचा है, आराम से बेटा, कॉस का होता है माइनस साइन, क्या होता है बेटा, ए इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो बाहर आ गए, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन ओमेगा टी, वो तो फंक्शन का हो गया। अब एंगल का करो, ओमेगा टी है, टी के रिस्पेक्ट में 1 डॉट ओमेगा, क्या हो गया ओमेगा, बेटा ओमेगा और ओमेगा, एक काम करते हैं, माइनस दिख रहा है, माइनस को आगे निकाल लो, कोई दिक्कत किसी को, ए साइन है ओमेगा टी, अरे भाई कुछ याद आया क्या है, तो ए, मैं बार बोल रहा हूं ये इक्वेशन बार बार यूज आएगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मैंने पहले ही बोल दी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हर बार आएगी भैया, हमने बोल दी, a इज इक्वल टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय, अभी रुको जरा, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, कुछ मतलब भी होगा ना नेगेटिव आने का, अपोजिट तो समझ में आता है, नेगेटिव है तो, पर फिर अच्छा एक और चीज कुछ बच्चे लिख ले बेटा, डी बाय डी थीटा, यहां लिख लो साइन थीटा, क्या लिख लो,
थीटा की रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है cos थीटा। क्या होता है? और d बाई डी थीटा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, cos थीटा का होता है, बस दो फॉर्मूले याद रखने, ठीक है आप लोग, सिर्फ दो, है ना भैया। अब फील है भाई यहाँ पे, बड़ा यहाँ पे दो पॉइंट है। पहला बड़ा ये एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव साइन है ओमेगा, और ये वाई है, वाई डिस्प्लेसमेंट है। बड़ा नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द, बता क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ये इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही एक्सेलरेशन की होगी, और फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन की भी, अरे हाँ है ना भैया, भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की होगी, और फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली थोड़ा ना थी, अपोजिट थी, तो इसकी भी क्या होगी? अपोजिट। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक तो बात ये होगी। दूसरी, बेटा ये दोनों आपस में डायरेक्टली हैं, ये भी दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या? फिलो फिलो फिलो। बेटा दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो आप लोग कि द अमाउंट ऑफ द एक्सेलरेशन, अमाउंट, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, अमाउंट, बेटा अमाउंट ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन is directly proportional to the amount of displacement। समझ रहे हो? यानी जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा ये भी होगा, कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपस में डायरेक्टली, आपस में क्या है? बहरहाल नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो वाई इधर होगा, अरे हाँ ना भाई, अगर वाई उधर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आने चाहिए। फिर इसके बाद में जो इक्वेशन निकल के आई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी ये, इस वाली इक्वेशन को राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पे लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या ये, उसके बाद और भी चीजें स्टार्ट होंगी, पहले लपेटो इसे। बेटा ऊपर एक ओए 99/33 इधर देख ले बेटा, डायरेक्शन को एक बार देखें, अभी दिखाते हैं, फॉर्मूला नोट कर लेना। बेटा यहां इक्वेशन क्या है? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फिर लीजिए ऊपर देखें, ओए हे हंसना तो सीख ले। बॉडी को यहां से यहां खींचा तो डिस्प्लेसमेंट करी मैंने कुछ इस डायरेक्शन में, बोलो हाँ ना भाई, पर एक फोर्स लग रही है जो कि बॉडी को ओरिजिनल जगह लेके आना चाहती है। फोर्स तो इधर लग रही है, बोलो हाँ ना भाई, लगती है नहीं लगती है? जब भाई पेट ले लो यार, जब पेट को दबाते हो एक अप्लाइड फोर्स होती है, फोर्स हटाते हो तो पेट के अंदर से एक फोर्स लगती है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि पेट को अपनी ओरिजिनल जगह लेके जाना चाहती है। तो मैंने यहां से एक फोर्स लगा के खींचा बॉल को, इसको अप्लाइड फोर्स क्या बोलते हैं? और जब मैं छोड़ूंगा तो अपने आप आ रही है वापस, तो कोई फोर्स लेके आ रही होगी ना, मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूं। तो मैं खींच इधर रहा हूं, लगातार बॉडी पे एक फोर्स लग रही है जो कि चाहती है मेरे को मत खींच, मेरे को मत खींच, मेरे को मत खींच, तो वो फोर्स तो इधर लग रही है। इतना पहली बात। तो फोर्स और वाई आपस में अपोजिट, क्या है? अपोजिट, हाँ ना भाई, याद रखिएगा अप्लाइड फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगी है, पर एक फोर्स ऐसे भी है जो कि खींचना चाहती है। अरे मैं इसका कॉलर पकड़ के इसे उठाऊं, खींचूं, कहते नहीं सर और पढ़ने दो, और पढ़ने दो, और पढ़ने दो, तो मैं तो कह रहा हूं बाहर जाओ, नहीं सर पढ़ना है। उल्टा भी हो सकता है, मैं कहता हूं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ना मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। दो फोर्स है, क्या है? दो फोर्स। तो समझे इस चीज को, ठीक है? अब रुको, बड़ा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की होगी, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये हमेशा होती है पूरी फिजिक्स में, हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन वही। टर्मिनल वेलोसिटी में भी पढ़ाया था, पैराशूट वाले में इंसान को बताया था, भाई फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन भी, तो एक्सेलरेशन और वाई अपोजिट सेम, वही नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये ए और वाई आपस में अपोजिट हो। समझ में आ गया? अरे पर अमाउंट, नंबर, वो डायरेक्टली, वो क्या है? वो तो नेगेटिव इंडिकेटर, ये और ये देखो आपस में डायरेक्टली है, यानी जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा, अरे है ना भैया, पर डायरेक्शन अपोजिट। अरे आ गया होगा यार, चलो भाई बेटा याद रखिएगा, एक एक वर्ड को ना पढ़ना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है भैया? आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे 3 केस दिखाएंगे, कितने दिखाएंगे? बताने की जरूरत तो नहीं क्या होने वाले। आओ भैया, क्या तो नो सर,
ये क्या है? पेंडुलम नहीं, आधार। क्या है ये? क्या है? सॉलिड सरफेस है? अबे सीलिंग है, सीलिंग। बहुत बढ़िया, फील हो बेटा। ये क्या है? अरे पेंडुलम ये थोड़ा है, तो बॉब होती है बेटा। मीन पोजीशन क्या है? ऐसा लगा किस कुत्ते का नाम है बॉब। है बॉब, इधर तो आ। प्लस है, ये क्या होगा? अरे हाँ ना बोल भाई। राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम। आगे बेटा फर्स्ट बोल बेटा। फर्स्ट में क्या है? y इज इक्वल टू में वापस से बोल रहा हूं, मेरी आदत है क्या स्मॉल ए बनाने की, कैपिटल बना लो। क्या बना लो? अगर स्मॉल चाहते हो तो पीछे भी स्मॉल कर लेना, ठीक है? तो पूरा चैप्टर है स्मॉल, याद रखिए ये चीज को। बोल भाई बेटा y इज इक्वल टू क्या लिया हमने? माइनस ए। फॉर्मूला तो जानते हो बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बोल बेटा y की वैल्यू कितनी है? माइनस ए। देखो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, y कितनी है? माइनस ए। माइनस माइनस तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यानी यहां वेलोसिटी जीरो थी, यहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा, और यहां एक्सेलरेशन जीरो आएगा। क्या आएगा? देखना अभी, देखना देखना बेटा। सेकंड बोलो, y इज इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन पे, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y के लिए जीरो डालो, कितना आएगा? ये मीन पोजीशन पे आएगा यहाँ। बड़े एक और देखो, तीसरा केस क्या है? y इज इक्वल टू में फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? माइनस ओमेगा स्क्वायर y की वैल्यू कितनी है? डाल बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ए, कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए आ गया, है ना भैया? फील लो बेटा। एक बार यह है आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पे, यह है आपका फील लो, ध्यान से दो। राइट एक्सट्रीम पे नेगेटिव आ रहा है, आना ही था क्योंकि अपोजिट इधर होगा, और लेफ्ट एक्सट्रीम पे पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम पे फोर्स इधर लगती है और राइट एक्सट्रीम फोर्स इधर लगती है, तो एक्सेलरेशन भी इधर, भी एक्सेलरेशन इधर लगेगा। तो इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव, इधर एक्सेलरेशन, इधर तो जीरो है पर इधर वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी क्या है? बहरहाल क्या बोला मैंने? दोनों केसेस को कंबाइन करके दिखा के एक डायग्राम बनाए तो फील भी आए। तो पहले इतना लपेटो, फिर एक और डायग्राम बनाते हैं, फिर फील लेंगे। क्या लेंगे? फील लेंगे। फील ले बेटा। एक इक्वेशन आई है वेलोसिटी की, एक आई है फोन चलाने की बैग के अंदर, ठीक है? आओ एक गाना गाने का मन कर रहा है, गा लो। अबे मैंने क्या बोला सुना तुमने? मैंने गाना गाने का मन कर रहा है, गा के दिखाओ। सुनो भाई बड़े, एक नोट वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े ये बनाया पेंडुलम, क्या बनाया? बहुत बड़े हीरो बनेगा तू, बता रहा हूं तेरे को। बड़ा फील ले ले। एट राइट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम है और मीन पोजीशन है। बात करें ये कौन सा एक्सट्रीम बताओ मेरे को? अरे हाँ तो बोलो बड़े, एक है लेफ्ट। तो अगर राइट एक्सट्रीम की बात करें, चल राइट तो तुम समझ आ गया बड़े। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? और यहाँ वेलोसिटी क्या है? ए ओमेगा, है ना भैया? यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें तो बोल बेटा माइनस आए, ओमेगा स्क्वायर आए, ए भी आया हो। अरे आए ना भैया? अरे हाँ तो बोल दो यार, यानी इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बता बेटा इधर इतना ही आया बेटा, क्या सोच रही है? इतना टेंशन आंखें यहाँ तो करनी है बेटा। इधर बता प्लस आएगा, बताए क्यों? ए ओमेगा, क्योंकि इधर इस तरफ एक्ट करता है, इधर इस तरफ एक्ट करता है ना भैया? क्योंकि ये इधर क्यों एक्ट करता है? क्योंकि फोर्स भी इधर ही एक्ट करती है, क्योंकि इधर फोर्स भी इधर ही एक्ट करती है ना? बोलो भाई। अरे आ गया होगा। तो ये दोनों के रिलेशन है, इसे बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, और ये क्या है? मीन पोजीशन। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपके कई सारी चीज बता रहा है। बहरहाल पेंडुलम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्प्रिंग भी ले सकते हो, यहाँ पे वो कब भी ले सकते हो, बॉल वाला, याद है आपको? क्योंकि मीन पोजीशन सब में थी। मीन पोजीशन इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सारे में एक पोजीशन होगी। हाँ तो बोल दो भाई। नहीं आ गया।
अरे अरे आया नहीं आया, फोन आ रहे ऊपर देखें। बड़े ये तो बेसिक बातें थी, बेसिक इक्वेशन थी, बेसिक कुछ चीजें दिखाई आपको अलग अलग मार्कर में लगा के दिखा के। अब फिर लीजिए बेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चुन्नी कहाँ है? तेरी नजर बड़ी तेज है। और तू बाजो चील है, ये भी डिसाइड कर लियो। चल बेटा सुन, ये देख, तेरी निगाहें तो चील गई है, तू है बाज, तू है क्या? अरे ओए लड़को बस शांत। लड़कियों ऊपर देखिएगा क्या हुआ समर। बेटा मजाक बस, ठीक है, हो गया खत्म। ऊपर देख बेटा, नेक्स्ट टॉपिक होता है कि ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। आओ कुछ बेसिक बुनियादी चीजें देखते हैं, ग्राफ का उद्घाटन करते हैं, ठीक है थोड़ा सा। हाँ तो बोल दो भाई। बेटा ऊपर देखें, बेटा क्या है? ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बेटा वी नो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो y इज इक्वल टू ए, मैं स्मॉल लिख रहा हूं, ठीक है, मेरा मन कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी। अरे हाथ स्मॉल में ही चलता है यार, 3 बार हर बार कैपिटल करने पड़ा। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बड़े यहाँ टी भी है y भी है, ग्राफ ड्रॉ करना है बस दोनों के बीच। कितना इजी है, पर फिर लीजिए बेटा, एक पार्टिकल है जो कि गोल गोल घूम रहा है। अरे यार भैया, बेटा एक पार्टिकल यहां पे, तो बेटा इस जगह t इज इक्वल टू कितने सेकंड है, यहां से लेते हैं, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड। बेटा पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, बेटा यहां पे टाइम कितना होगा, t/4। t/4 पता लगा कैसे? पूरा काटने में चौथा लगता है, पूरा काटने में t लगता है, t का एक पार्ट ही तो है, यानी चौथा पार्ट, चौथे में से एक पार्ट। अरे हाँ तो बोल बेटा, पार्टिकल यहां आएगा तो कितना होगा, t/2 आता है, यहां पे आएगा 3t/4। अबे चौथे में से तीसरा पार्ट, 1 2 3 चौथी क्लास में पढ़ते थे, याद है? और जब घूम के यहां आएंगे पूरे में से पूरा पार्ट यानी टी। 5 केस, कितने केस? बस यही पढ़ना है, सिंपल। तो आज स्टार्ट करें क्या बेटा? ऊपर देखिए बेटा, एक टेबल बनाएंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, यही होता है तरीका ऑब्जर्वेशन। बेटा पहले क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। बेटा फर्स्ट क्या है, बेटा t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे y कितना, ऐसे निकालते थे, x इतना डालेंगे तो y कितना आएगा, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, बस वही तो करना है। बेटा बोलो y इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया लड़के, a साइन ओमेगा की वैल्यू बोलो क्या होती है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये तो हमें बताइए बेटा, स्मॉल टी कितना है, 0, दिख रहा है? अरे आ गया होगा यार बेटा, लिख भी लियो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब फिर बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0 कितना आएगा, a साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ये 0, ये a कितना आएगा, यानी y इज इक्वल टू, यानी इसकी जगह इतना आ गया। बहरहाल मैं इतना लंबा थोड़ा ना याद रखने का तरीका ही बता दूंगा, फिर लेते रहो बेटा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, t इज इक्वल टू कितना है, t/4 डालो बेटा यहीं पे, अब डायरेक्ट डालेंगे, ठीक है बेटा। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू में स्मॉल टी कितना है, t से t, 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ गया, π/2 क्या आया, कितना आएगा, y इज इक्वल टू a साइन पाई बाई, बेटा π/2 मतलब 90, 180 होता है ना पाई का मीन्स, डिवाइड बाई 2 देन यू गेट 90, कितना आएगा, a साइन 90, इसका मतलब 90 होता है, और साइन 90 1 होता है, कितना आएगा, a, y इज इक्वल टू a आ गया। कोई दिक्कत किसी को? बड़े याद रखें, बायो वाले बच्चे अगर किसी को ना आता तो पूछ लेना, ठीक है, मैं मैथ वाले को सोच के पढ़ा भी नहीं रहा, मैं बहरहाल डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन 90 1, मैं आप ही के लिए लिख रहा हूँ 90 की, ये पाई बेटा बेइज्जती नहीं है,
ये सीख है कि मैं मैथ वालों को इग्नोर कर रहा हूँ, बायो वालों को ही पढ़ा रहा हूँ। बेटा पाई जो है 180 कितना है, डिवाइड बाय 2, देन यू गेट द 90। कोई भी दिक्कत तो बताना बेटा, 2 साल हो गए, गलती आपकी नहीं है। लौंडा हीरो है। बड़ा तीसरा, थर्ड, ये सब मेरे ही शब्द है, ये मेरी शब्द मेरे को ही बोल रहे। बेटा t इक्वल टू बोल बेटा कितना, हम वहां पे आ गए। अबे t/2 पे तो आई थी अभी, t/2, बेटा t/4 आया था। बेटा अगर नहीं पढ़ना तो मैं क्लास से एक बच्चों को बाहर भेजना स्टार्ट कर रहा हूं। ए आएगा, साइन आएगा, 2 पाई कैपिटल टी, स्मॉल टी कितना है, काट बेटा, काटना तो आते ही होगा सर। y इज इक्वल टू ए साइन पाई, बेटा ये होता है 180, कितना होता है बेटा, साइन 180 जीरो, कितना आता है, cos पाई इज -1, ठीक है, तो ये आता है 0, ये आ गया 0। अरे आया ना भैया, पहली बात आया नहीं आया बेटा, 1 2 3 केस हो गए, चौथा केस क्या दिखा, यहां दिखा दें, यहां दिखाएंगे, देख ले बेटा, बोल क्या है, जगह तो नहीं है यार, चलो दिखाई देते हैं, ना 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 बेटा फोर्थ बोल, एट टी इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट केस है, यहां देख लो, पेन मत चलाओ, फोन मत चलाओ, घड़ी मत देखो, और जो देख रहे हो वही मत देखो। y इज इक्वल टू ए साइन, पता है कई बच्चों को तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ाएगा। बेटा एक बता दूं, ये जो चीजें हो रही है ना, घर पे आके देखोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, पूरी बुक का। बहरहाल तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, काट ही तो रहे, काट तो हम भी लेंगे। 2 पाई बाई टी, बोले स्मॉल टी कितना है, टी से टी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आएगा 3 पाई डिवाइड बाई 2। अब फिर ले बेटा, कितना है यहाँ पे, बोलिए जरा दोबारा, ए साइन 3 पाई बाई, फिर लो बड़ा, एक 2 तरीके होते हैं, इसे ओपन करते हैं, तोड़ते हैं, पाई प्लस पाई बाई 2 में, पाई प्लस, अरे ऐड करोगे 3/2 ही आएगा, इसे तोड़ो, ए साइन, इसको तोड़ते हैं, पाई प्लस पाई बाई 2, है ना भाई, पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस, तो यहां पे साइड में एक फॉर्मूला लिख लेना, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्या होता है बता दूंगा, कैसे ये सीखना है यही बताता हूं, 2 मिनट रुको। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो बताओ साइन पाई प्लस थीटा ही तो है, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस साइन थीटा। ए इस पूरे की जगह माइनस आएगा, साइन आएगा, थीटा कितना है पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 90 यानी 1, तो यानी ये माइनस बाहर लिया, माइनस ए आएगा, कितना आएगा, अरे आया नहीं आया, देखिए वैल्यू कितनी होगी, अब ये तो 1 होगी, वो माइनस है, कितना आ गया माइनस ए, आ गया है क्या, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज हुई है, याद रखना। अरे हाँ ना भैया, बेटा ये पता कैसे होता है, फिर लो, मैथ वाले बच्चों को पता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे होता है क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ साइन और कोसेक होते हैं, यहाँ तुम्हें पता ही होगा, यहाँ भी पता ही होगा, वो निकाल लेते हो, चाहते हो तो मैं निकालता हूं, नहीं नहीं मैं निकालूंगा अब, अरे नहीं लपेटा इसे ऊपर है क्या भाई, बेटा ऊपर आवाज नहीं, लड़कियों और लड़कों, बेटा उसकी आंखों में क्यों देख रहा है, बाद में देख लीजिए। देखो भाई ऊपर एक है, बेटा लास्ट वाला केस ना एक बार और देख लो आराम से, ठीक है, क्योंकि मेरे को भरोसा है। कॉल आ रही है, अगर मैं काट दूंगा तो फिर दोबारा नहीं।
बेटा फिल ले ऊपर एक बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऊपर एक भाई। बेटा चौथा केस क्या चल रहा था बताओ मेरे को। बेटा टी इज इक्वल टू में 3t/4। बेटा एक बार ऊपर देख लो सारे बच्चे दोबारा, जरूरी यही है। बेटा सुने y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा का 2π/T इंटू स्मॉल टी कितना है आगे जो काट रहे काटो, टी से टी 2 एकम 2 2 टू द 4। बताओ क्या बचा ए। बहुत बढ़िया बेटा इसे ब्रेक करूं, पाई प्लस कर दिया। तुम्हारी नजर इससे ज्यादा कॉल पे है, ऊपर देखो भाई। बेटा पाई प्लस पाई/2 फिर लेना। बेटा साइड में नोट करो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एक और चीज लिख लो, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। याद रखिएगा ठीक है। फिर लो, अरे भाई फिर लो, कॉल नहीं आ रही है, ये मार्कर है। क्या है मार्कर है बेटा। फिल है भाई, कहां गया हीरा। बेटा फिल है पाई प्लस थीटा ए, यहां देख माइनस साइन थीटा क्या है यहां क्या आएगा आया क्या। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 290 और साइन 90 कितना आएगा, यानी एक और आ गया। बेटा लास्ट केस पांचवा। बेटा अगर मान लो एट टी इज इक्वल टू कितना कैपिटल टी, यही था पांचवा। तो y इज इक्वल टू ए आएगा, साइन आएगा, ओमेगा गया 2π/T इंटू में क्या आएगा टी, टी से डी ए साइन 2π मतलब 360 0। y इज इक्वल टू में कर लोगे, बहुत बढ़िया। सुनो जरा, एग्जाम में इतनी बार वो इतना लंबा करोगे, डायरेक्ट बताते हैं जी डायरेक्ट। हाँ भाई बहुत बढ़िया, मेरे पटारे में निकाल लूं, लपेटो इसे। इसके बाद एक टेबल बनाते हैं एंड देन गो फॉर ग्राफ। ठीक है, हलवा चीज है, लपेटो खड़ा हो जा। नहीं बेटा फिर ले। बेटा एक चीज का ध्यान रखें, बेटे पाई प्लस थीटा है फॉर्मूला, क्यों यूज करा, क्योंकि यहां पे देखो पाई प्लस समथिंग यहां पे कुछ है, तो यहां पे ये जो π/2 है ना, ये आपका थीटा है। क्या है देखो पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा फॉर्मूला होता है। तो जो यहां होगा वो यहां होगा, तो यहां पे क्या है π/2, तो यहां पे भी क्या आएगा, क्योंकि देखो इस पूरे की जगह ये फॉर्मूला लगाया है, यानी इस पूरे की जगह ये लगाया है। दिख रहा है हाँ ना भाई, तो इसकी वैल्यू याद समझ में आ गया। बेटा बहरहाल अब जो वैल्यू आई है अलग अलग टी पे वाई की अलग अलग वैल्यू आई है, उन सबों के एक टेबल बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। ठीक है करें, चलो भाई। बेटा टी इज इक्वल टू 0 तो भाई कुछ आया था, t/4 था तो कुछ आया था। फिर लो भाई बेटा एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे मस्त। बोल बेटा 1 2 3 4 डैश टी और वाई, टी और वाई, t0 t/4 t/4 3t/4 और कैपिटल टी आ गया। बेटा 0 a 0 माइनस a 0 क्लियर। आगे अब फिर लो बेटा इसका ग्राफ बनाना, क्या बनाने बेटा कहते हैं ग्राफ में जब ये y की वैल्यू निकाली है तो साइन यूज करा था कॉस यूज करा था, क्या यूज करा था, तो आपने जो y की यूज करी है वो a इज इक्वल टू यानी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। बेटा साइन का ग्राफ जो कभी बनेगा वो यहां से ऊपर बन सकता है या फिर यहां से नीचे बन सकता है। पर फिर लो हम मान के चलते हमें कुछ नहीं पता, मान के चलते हमें क्या पता भाई कहां से बनेगा, ये तो बुक लिखती है यहां से बनेगा, पर कैसे। फिर लो ये नंबर तो आगे इनको बनाते हैं। बेटा ये टी हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में बनाने। अब फिर इधर बताओ वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पॉजिटिव है, और ये कितनी है नेगेटिव है माइनस है, यानी 0 तो ये हो गया, एक ऊपर मान लो एक नीचे मान लो, ऊपर मान लिया प्लस है नीचे मान लिया माइनस है, कोई दिक्कत किसी को। यहां पे देखो टी की वैल्यू वाली है 0 है, फिर अगली क्या है बोलो t/4, अगली क्या है अगली बोल बेटा अगली बोल, हो गया। बताओ जब टाइम की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, यहीं पे आएगा पहला डॉट। जब टाइम की वैल्यू t/4 है उस वक्त y कितना है, यानी इस पे y यहां पे, दूसरा डॉट यहां गया।
जब ये t/2 है तो ये कितना है, ये 0 ही होगा। इस लाइन पे हर जगह क्या है, 0, टाइम नहीं y। इस भैया एक लाइन है, ये y है और ये क्या t है, तो यहाँ पे y कितना है, 0, y कितना है, y कितना है, टाइम की बात, y की बात हो रही है, क्योंकि y तो ये है ना, समझ रहे हो बेटा। यहाँ पे अब फिर ले, ये हो गया 3t/4 पे कितना है, -a, ये ना, ये नीचे आगे है क्या, अगले वाले t पे कितना है, मिलाएंगे, बन गया ग्राफ। तो ऑटोमेटिक साइन का ग्राफ ओरिजिन से ही आया। पर फिर लो और देखो इतने से क्या होता है, और थोड़ा देखो, फिर लो बड़ा एक गोला बनाओ यहाँ पे, क्या बनाओ, चलो मैं बाद में बना के दिखाता हूँ। यहां बना दो, एक गोला बना दो, यहां से लाइन खींच दो। बेटा यहाँ पे y कितना है, बेटा यहाँ पे t = 0 है, यहाँ पे t = t/4, यहाँ पे कितना है, t/2, यहाँ पे t कितना है, कितना आ गया। बेटा यहाँ पे y कितना है, -a, यहाँ पे y कितना है, +a, यहाँ पे y कितना है, 0, यहाँ पे y कितना है, 0, और एक और t = कैपिटल T पे y कितना है, 0। दिख रहा है सब पे। अब फील लेते रहो, इसी की साइड में ग्राफ ऐसे बनाओ, ये y ऊपर, ये t यहाँ पे, पार्टिकल तो यहाँ है ना, ये देखो पार्टिकल ऐसे आ रहा है, उसका प्रोजेक्शन ऐसे से, जब ऐसे से कर रहा है तो ग्राफ कैसा बन रहा है वो दिखा रहे हैं। तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ऐसे तो बना था कुछ ऐसा, ये प्लस है, क्या है, ये क्या है, ये मैक्सिमम, ये नीचे की तरफ मैक्सिमम, अरे आए ना भैया, कुछ ऐसा। पर ये कब ग्राफ आया, जब ये इक्वेशन यूज करी। अगर ये इक्वेशन कॉस में ले तो क्या होगा, तो ग्राफ यहां से नहीं तो ग्राफ यहां से बनेगा, यहां से बन सकता है, यहां से भी बना के दिखाएंगे आपको। पर इतना तो इजी है, सब बच्चा कर लेता। इसके बाद अलग अलग चीजें और भी आती है कि इतना लंबा कौन याद रखेगा, तो सीधे तरीका ये है, देखो फील लो एक और, बहरहाल वो नेक्स्ट क्लास में दिखा सकता हूं मैं, कि अगर बात करें साइन की, किसकी करें, ये लाइन दिख रही है बेटा, साइन में अगर साइन का ग्राफ बनाए तो इस वाली लाइन पे हमेशा साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 0, ये 180 हो गया, वो भी 0, 260 2π, यानी साइन nπ = 0, साइन nπ = 1 डालो 0, 2 डालो 0, 3 डालो 0, 4 डालो 0, साइन 6π 0, साइन 20π 0, साइन 30π 0। क्यों, क्योंकि सब के सब इसी लाइन पे लाई करेंगे। बहरहाल ये तो साइन थी, अब कॉस में भी तो यूज करेंगे, लपेटो इसे हलवा। बड़े ये तो बच्चा भी कर लेता, ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। फील लो भाई, फील लो। अगर 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 क्या कर रहा है, क्यों करवा रहा है तू, वही बस सुनो, दोबारा बोलो बेटा, ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ही चल रहा है। तो y = a आपने जो अभी पढ़ा साइन की टर्म में पढ़ा, किसमें पढ़ा, बहरहाल देखो अब टाइम आप पे भी नहीं है, मेरे पे तो है, आप पे टाइम नहीं है, अब आप पे टाइम, क्योंकि दिल्ली में टाइम नहीं है, और जब दिल्ली में टाइम नहीं है तो आप पे भी टाइम नहीं है, अब आपके घर वाले भी दिक्कत देंगे। फिर लो, तो मैं एक चीज बताने वाला हूं कि ग्राफ तो अभी वेलोसिटी टाइम में भी है, एक्सेलरेशन टाइम में भी है, उनके बीच में फिर डिफरेंस भी है, फिर एनर्जी भी है एसएचएम में, वो भी करनी है, उसका ग्राफ भी कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज भी करनी है, पर इतना टाइम तो है नहीं। तो ऐसे में सिर्फ आपको कॉस में सीधे एक डायरेक्ट चीज दिखाता हूं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पूरी करेंगे, अभी कर लेते। फिर लो बेटा, अगर मान लीजिए y = a cos ωt होता, क्या होता, बात वही होती, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती, स्मॉल टी की वैल्यू एक बार 0 डाल दी, एक बार t/4, एक बार t/2, एक बार 3t/4, फिर एक बार कैपिटल टी, तो अलग अलग y की वैल्यू आती, टेबल बनाते, ग्राफ ड्रॉ करते। पर डायरेक्ट में टेबल बनाता हूं, ठीक है, डायरेक्ट में बड़े टी और ये y 1 2 3 4 5 कर दिया। अब फिर लो बड़ा क्या आएगा, t कितना आएगा 0, कितना है
अगला अगला 3t/4 है, जरूरत ही नहीं थी 5 की, एक तो पहले लिख दिया। बेटा अगला t है, कितना है t, इतना आया नहीं आया बेटा। अब निकालनी है y की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी बेटा, y की वैल्यू आएगी a, कितनी आएगी 0 बेटा, कितनी आएगी -a, कितनी आएगी 0, फिर कितनी आएगी a, कितनी आएगी a। यह हो गया ग्राफ। बहरहाल बताऊं कैसा है, तरीका दिखाता हूं। पहला अभी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ये y और ये t, कॉस क्या लिखा है बेटा, जब टाइम 0 उस y कितना, एक मैं अपनी मर्जी से प्लस यहां ले लेता हूं, एक माइनस यहां ले लेता हूं, है ना भाई, कुछ तो होगी की वैल्यू। तो ये 0 तो ये a, यानी यहां आएगा डॉट। टाइम 0 होने पे y a, समझ में आ रहा है, टाइम 0 होने पे y a। अगला बोल t/4, तो ये t/4 यहां आएगा। अगला कितना आएगा t/2, अगला अगला ऐसे होता है साइकिल। t/4 पे कितना 0, यानी यहां आने वाला है। अगला t/2 पे, यहां पे आने दो, मैंने कुछ कहा, मैंने कर दिया। बड़े 3t/4 क्या है, कितना है t पे कितना है, क्या आएगा मिलाओ कुछ ऐसे। कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होता है। अब वो ओरिजिन से यहां पे भी हो सकता है, ओरिजिन से साइन का ग्राफ यहां से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, वो तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक बात तो ये होगी, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात चुन्नी हटाओ। फिर लो रुको, यहां पे गोला बनाओगे, क्या बनाओगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में पूरा घड़ी को गोला बना के दिखाएंगे, आज नहीं। रुको जरा, कि वैल्यू याद कैसे करें, आओ देखो, कर सकते हो तो कर लो बेटा। 4 sin 4 cos 4 बेटा, पूरी फिजिक्स में पूरी मैथ में कभी भी साइन की बात हो तो इसी तरीके से याद रख सकते हो, और 4 cos की बात हो इसी तरीके से याद रख सकते हो। फिर लो बेटा, अगर कभी भी इक्वेशन में साइन आ जाए तो देखो क्या करने वाले हो बेटा, गोला बनाओ, लाइन खींचो, यहां बनाओ, गोला बनाओ, लाइन खींचो, यहां खींच दो, खींच दी क्या बेटा, बताएं ये लाइन है बेटे, एक्सेस है, मीन पोजीशन क्या है, ये मीन वाली लाइन, ठीक है। बेस लाइन क्या है, बेस लाइन पे 0 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, यही सब होता है। और इस वाली लाइन पे ए होता है, क्या होता है, एम्पलीट्यूड, वाई एक्सिस। अब फिर लेते रहना ऊपर देखें बेटे, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी बताया मेरे को, 0, इंक तो है नहीं, दूसरा मार्कर है, टी इज इक्वल टू में, अगला बोल, अगला बोल, अगला बोल, इतना तो आता है, अगला बोलो, इतना लिख लिया, इसमें भी सेम लिखो, बोल बेटा, शांत हो जाना एक मिनट, शांति रहना। 3t/4 t इज इक्वल टू टी, इतना आ गया, कोई बोलेगा नहीं। अब बात करते हैं, साइन के ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है, वाई की वैल्यू देखते, क्या देखते हैं बेटा, एक फील है, वाई का अगर साइन में देखें तो साइन यूज करा गया होगा, वाई को अगर कॉस में देखें तो कॉस यूज करा होगा। अगर यहां पे इक्वेशन है तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहां मैंने तो वाई इज इक्वल टू में ये साइन है, वो क्या है, कॉस है। तो यहां पे देख, टी इज इक्वल टू 0 डालेगा तो साइन 0 आता है। अब इतना लंबा कौन याद रखे, सीधी एल लाइन याद रखो, देखो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एल लाइन पे, इस वाली लाइन पे कोई भी साइन में वैल्यू 0 होती है, इस वाली लाइन पे हमेशा क्या होता है, साइन ऑलवेज। और इससे ऊपर 90, साइन 91, साइन 90 यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसकी रेडियस मान लो a है, कितनी है, और इधर एक a दिखा दो, फील है ना इस चीज का, कॉस के लिए बेस में, इसके लिए परपेंडिकुलर में। बता, पार्टिकल यहां पे तो बेस लाइन पे 0, पार्टिकल यहां जाएगा, मैक्सिमम चला गया साइन में 1, यानी a कितना आएगा, यहां पे आया, फिर उसी लाइन पे 0, अब नीचे आ गया 90 पर नेगेटिव में माइनस, फिर घूम के उधर ही आ गया उसी लाइन पे y इज इक्वल टू 0।
इतना लंबा कैसे याद रखें? तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में पी आ रहा है, तो पी पे ए लेना है, बस खत्म। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ऐसे याद रख लो। इसमें क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस पे लेना है। अब फिर लो, बेस पे लिया ना ए, इधर ए तो इधर माइनस है, और 90 पे 0 होता है cos। 90 क्या है? तो यहां पे y 0, यहां पे y 0, क्योंकि ये तो 90 है ना, इस वाली लाइन पे ये तो 90 हो गया, इस वाली लाइन पे 90 हो गया, ये 0 ये 0, यहां कितना होगा? प्लस है, अरे इधर प्लस है, इधर खत्म टेबल। और y अगर t इक्वल टू टी पे देखें, इस वाली लाइन पे आ रहा है, इस वाली लाइन पे क्या आएगा? पॉजिटिव है। इधर देखो, तो ये सब होने वाला है, ऐसे याद रख सकते हो। तो उत्ते उड़ गए उनके बच्चे के, जो मैथ वाली बोल रहा हूँ, ऐसे क्या वाला है इसमें? ऐसे भी होता है क्या? हिल ले, ये लाइन दिख रही है, लाइन से ऊपर होता है 90, क्या होता है? साइन 90 इज 1, इस वाली लाइन पे साइन 0 180 2 बाई सब आया होगा, यानी इस वाली लाइन पे साइन को कोई वैल्यू 0 होगी, इसके ऊपर या इसके नीचे हो मैक्सिमम होगी। तो देख ले, इधर और ऊपर मैक्सिमम मैक्सिमम, माइनस है प्लस है, इधर और इधर 0 ऑलवेज साइन के ग्राफ के लिए। कॉस में इस वाले ग्राफ में मैक्सिमम, ऊपर नीचे मिनिमम, क्योंकि साइन ऊपर और नीचे मिनिमम होता है। 90 पे 0, नीचे भी 90 पे 0। मैथ पढ़ना छोड़ दे तू, मैथ छोड़ दे, अबे छोड़ दे, अबे छोड़ दे बेटा। बहरहाल सुने, पूरी बात सुने, पूरी बात सुनो। अबे तू भी सुन, छुट्टी नहीं होगी, टॉपिक स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट। शांत हो बेटा, मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये दोबारा भी पढ़ेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बताई है मैंने, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, ये जो पूरा ग्राफ है, ये ग्राफ में हर एक पे वैल्यू डाल डाल के देख के सॉल्व भी करेंगे, डायरेक्ट टेबल नहीं बनवाएंगे। कहने की बात ये है, कलम पे बहुत ज्यादा टाइम होगा, तो तरीके से पढ़ेंगे आराम से लंबा। मॉर्निंग 9 बजे बेटा, अगर आज करोगे तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अगला। मॉर्निंग 9 बजे से 3 बजे तक। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सुना सुना फलंदिल्ला सब बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए।